दुनिया के बाकी देशों के लिए कहा जाता है कि उन देशों ने समय के साथ सभ्यता सीखी। उसके बाद उन्होंने खेतीबाड़ी और पशुपालन इत्यादि के बारे में सीखना शुरू किया और तब जाकर उन लोगों को शिक्षा के बारे में मालूम हुआ और फिर उन्होंने शिक्षा हासिल करनी शुरू की। यहाँ खास बात यह है कि दुनिया के देशों ने ये सभी चीजें भारत से सीखी थी और ये बात आज से हजारों साल पुराने भारत की है और इसका सबूत कई इतिहासकारों की किताबों में मिल जाता है। यहाँ एक बात साबित हो जाती है कि दुनिया के देशों में भारतीय सभ्यता में शिक्षा सबसे पहले आई थी और इसका प्रमाण प्राचीन भारत की तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज से भी मिलता है और उससे भी पुराने कई एजुकेशन संस्थानों से भी। भारतीय एजुकेशन सिस्टम को समय के आधार पर कई अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज प्राचीन भारत में ही बनी थी, लेकिन भारत में शिक्षा का इतिहास इससे भी कई सदियों पुराना है। बेहद पुराने तथ्यों को जांचने पर यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी शिक्षा व्यवस्था थी। तब लोग शिक्षा हासिल करने के लिए गुरु या प्रभु की शरण में जाया करते थे। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिष्य को शिक्षा हासिल करने के लिए गुरु के आश्रम उनके घर ही जाना पड़ता था और ये आश्रम बहुत बड़ा होता था। हालांकि ये कई राजाओं ने भी बनवाए होते थे, लेकिन शिष्य को वहां ही पढ़ना होता था और वहीं पर ही रहना होता था, चाहे वो किसी राज्य का राजकुमार ही क्यों ना हो। ये आश्रम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से या किसी गांव शहर से बहुत दूर हुआ करते थे, किसी जंगल या वन के विस्तार में। इस एजुकेशन सिस्टम को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता था और यहाँ पर शिक्षण की शुरुआत एक रिलीजियस सेरेमनी से शुरू होती थी जिसे उपनयन कहा जाता था। और दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम उस समय की है जब हर किसी को बिना कोई रोक टोक, बिना कोई बाधा शिक्षा हासिल करने की छूट थी। लेकिन बाद में समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने शुरू हो गए और एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को उनकी जाति के आधार पर शिक्षा देना शुरू हुआ। काफी लंबे समय तक भारतवर्ष में यही शिक्षा व्यवस्था रही, लेकिन भारत में जब तीसरी शताब्दी में जैसे ही मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया, तब फिर से भारतीय एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव होने शुरू हो गए। मौर्य शासन के वक्त भारत में अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था और भारत में सेंटर्स ऑफ ट्रेड बनने लगे। चाणक्य, चरक और सुश्रुता इसी टाइम पीरियड में हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य। इस समय में एजुकेशन सिस्टम को बड़े शहरों में एकीकृत किया गया और बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। गुप्त साम्राज्य के दौरान वाराणसी और नालंदा में शिक्षा देने का काम शुरू हुआ। ये वो दौर था जब शिक्षा व्यवस्था में जैन और बौद्ध धर्म का खास प्रभाव था। धीरे धीरे नालंदा और तक्षशिला में आधुनिक शिक्षा दिए जाने लगी। यहाँ पर मेडिसिन, फिलोसॉफी, लॉजिक और कलाएं इत्यादि की शिक्षा देने की शुरुआत हुई, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे। ये पूरी दुनिया की उस समय की इकलौती यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पर इन सब विषयों को पढ़ाया जाता था। यह वो समय था जब भारत पूरी दुनिया में एजुकेशन हब बन चुका था और चीन, रशिया तथा सेंट्रल एशिया से कई सारे स्टूडेंट्स इस विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। इन कुछ एक विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत में इस समय तक भी लगभग वही गुरु शिष्य और आश्रमों वाली शिक्षण प्रणाली चालू थी जो गांवों में चलती थी। इसके बाद समय आया 10वीं और 11वीं शताब्दी। इस समय काल को मिडिवल पीरियड कहा जाता है और इस टाइम फ्रेम में भारत में बहुत सारी एजुकेशन संस्थाएं खोली गई। इसके बाद 12वीं शताब्दी में भारत में अल बिरूनी का आगमन हुआ और इस समय में ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी पर भार दिया गया। ये वो दौर था जब विदेशी मुस्लिम शासकों ने भारत में आगमन करना शुरू कर दिया था और इसके बाद भारत के एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस हुए। इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी तक बदलाव का दौर शुरू रहा और बड़े तौर पर मदरसे और मकतब की स्थापनाएं की जाने लगी, जिसमें मकतब जो होते थे वहां पर स्कूलिंग की एजुकेशन दी जाती थी और मदरसों में हायर एजुकेशन दी जाती थी। इन जगहों पर धर्म शिक्षा के साथ साथ ग्रामर, साइंस, मैथ्स, फिलोसॉफी इन सब की शिक्षाएं भी दी जाने लगी और 18वीं शताब्दी तक लगभग यही एजुकेशन सिस्टम उस समय भारत में रहा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे कालखंड में भी भारत में ग्रामीण एरिया में गुरुकुल और आश्रमों की शिक्षण प्रणाली तो चालू ही थी। अंग्रेजों के समय में भारतीय एजुकेशन सिस्टम, जब भारत में मुगलों का और देसी राजाओं के शासन का अंत हुआ और अंग्रेज अपने पैर पसारने लगे,
तब एजुकेशन सिस्टम में भी बड़े पैमाने पर बदलाव होने शुरू हो गए। अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बताते हुए पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली में फेरबदल करने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो सन 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया और इस एक्ट ने भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम का चेहरा ही बदल दिया। दोस्तों, दरअसल अंग्रेजों को कोई स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए थे, उनको बस अपना काम करवाने के लिए क्लरिकल वर्क कर सके ऐसे क्लर्क्स चाहिए थे। और उन्होंने ऐसी ही एजुकेशन व्यवस्था बनाई जहां पर लोग ज्यादा सवाल ना करे, ज्यादा स्किल्ड ना हो और वो बस एक बताया हुआ काम लगातार करते रहे। और इसीलिए उन्होंने बड़ी शातिर से एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव किए कि इंसान की क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाए। जैसे कि दोस्तों, पुराने गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम में जब शिष्य को कोई असाइनमेंट देना होता था तो शिष्य को सिर्फ उस प्रश्न के बारे में ही बताया जाता था। बस एक प्रश्न दे दिया जाता था, मानो एक समस्या दे दी जाती थी और उसका जवाब आपको खुद अपनी काबिलियत से ढूंढना होता था। मतलब दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करूं और उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, इंटरनेट पर सर्च करो या कुछ भी करो, लेकिन अपने हिसाब से एक अच्छा जवाब बनाओ और जिसका जवाब जितना सटीक, जितना मैच्योर होगा, मैं उस जवाब को उतने अच्छे मार्क्स दूंगा। दोस्तों, ये पद्धति हुआ करती थी ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और आज भी कई विकसित देशों में यही प्रणाली उपयोग होती है। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों ने किया ये कि वो लोग सवाल भी दे देते थे और साथ में जवाब भी दे देते थे। आपको बस वो जवाब पढ़ना होता था। इससे आपकी इंफॉर्मेशन तो बढ़ती, लेकिन विविध जवाबों की कोई नई खोज नहीं होती, कोई क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती और आपको ये सारे सवाल और उनके जवाब याद करके एग्जाम पेपर में लिख देने होते थे। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि ये आपकी स्किल की परीक्षा है या फिर आपकी याद शक्ति की। मतलब 3 घंटे में जिसको जितना अच्छे से याद है वो वही लिख पाएगा ना। अब अंग्रेजों के इस एजुकेशन सिस्टम में ना कोई स्किल की जरूरत थी और ना कोई स्किल्ड पर्सन की। इस एजुकेशन सिस्टम में बस जरूरत थी तो अच्छी याददाश्त की। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ चीजें की, जैसे कि मिडाइवल टाइम में सिर्फ पुरुष ही पढ़ने के लिए जाते थे, महिलाएं पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने चीजों को बदलते हुए लड़कियों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई। लेकिन ये सब उनके शासनकाल में बाद में हुआ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के तुरंत बाद भारत में बहुत कुछ नहीं बदला और अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षण प्रणाली को ही आगे बढ़ाया गया। और आज जो एजुकेशन है वो काफी हद तक अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशन सिस्टम पर आधारित ही है। हालांकि कुछ भारतीय सरकारों ने शिक्षण व्यवस्था में बदलाव करते हुए हायर एजुकेशन के लिए कुछ स्कोप ओपन किए हैं, जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर भार दिया जाता है। लेकिन आज भी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं, पर आज भी सरकारें इस एजुकेशन सिस्टम में फेरबदल और सुधार तो कर ही रही है। दोस्तों, ये सब आजादी के बाद से लेकर सन 2020 तक चलता रहा। लेकिन सन 2020 में कोविड-19 इस महामारी के कारण सब कुछ बदल गया और इस महामारी ने ना सिर्फ इंडिया पर लेकिन पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और इसका असर भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर भी हुआ है। आज आमतौर पर फिलहाल अभी तक तो नई ऑनलाइन शिक्षण पद्धति अस्तित्व में आई है और कई सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी खुले हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए शिक्षण के पीछे बहुत खर्च करते हैं, पर स्कूल की ओल्ड शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज कई सारी एडटेक कंपनी सामने आई है जो उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडिया में इस कोरोना काल के बाद प्रोग्रेस हो रहे नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।